हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू बेबी क्लासेस। आज चलिए फ्रेंड्स, आज हम आपकी सेकंड स्टैंडर्ड की रिमझिम का पार्ट 2 भालू ने खेली फुटबॉल पढ़ते हैं। उम्मीद करती हूँ आप सबको ये पार्ट बहुत पसंद आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भालू ने खेली फुटबॉल। सर्दियों का मौसम था, सुबह का वक्त और चारों ओर कोहरा ही कोहरा। एक शेर का बच्चा सिमट कर गोल मटोल बना जामुन के पेड़ के नीचे सोया हुआ था। इधर भालू साहब सैर पर निकल तो आए थे, लेकिन पछता रहे थे। तभी उनकी नजर जामुन के पेड़ के नीचे पड़ी। आंखें फैलाई, अक्ल दौड़ाई। आहा, फुटबॉल! सोचा, चलो इससे खेलकर कुछ गर्मी हासिल की जाए। भालू ने न आओ देखा न ताओ और शेर के बच्चे को पैर से उछाल दिया। हड़बड़ी में शेर का बच्चा दहाड़ा और फिर पेड़ की एक डाल पकड़ ली, मगर डाल टूट गई। भालू साहब जल्द ही ये मामला समझ गए, पछताए, लेकिन अगले ही पल दौड़कर फुर्ती से अपने दोनों हाथों से शेर के बच्चे को लपक लिया। और क्या देखते हैं, अरे ये क्या, शेर का बच्चा! और फिर उसे उछालने के लिए कह रहा था। फिर भालू को उसे उछालना पड़ा। एक बार उछाला, दो बार उछाला, फिर बार बार उछालते रहे। शेर के बच्चे को तो उछलने में मजा आ रहा था, परंतु हमारे भालू साहब थक कर परेशान हो गए थे और सोच रहे थे, ओहो, किस आफत में आ फंसा। 12वीं बार उछालते ही भालू ने घर की ओर दौड़ लगाई और झट से गायब। अब की बार शेर का बच्चा धड़ाम से जमीन पर आ गया और डाल भी टूट गई। ये आवाज सुनते ही वहां पे माली आया और शेर के बच्चे पर बरसने लगा। माली बोलता, डाल तोड़ दी पेड़ की, लाओ हर जाना। शेर के कहा, जरा ठीक तो हो लूं। माली ने कहा, ठीक है, मैं अभी आता हूँ। माली के वहां से जाते ही शेर का बच्चा भी 9 2 11 हो लिया। उसने सोचा, ओह, जान बच्ची तो लाख हो पाए। तो बच्चों, इस तरह हमारा ये पाठ यहाँ पे पूरा होता है। चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए बच्चों, हमारा पाठ तो पूरा हो गया। अब आगे का हम अभ्यास कार्य कर लेते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न कह रहे हैं कि शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल क्यों पकड़ी थी। तो इसका उत्तर ये होगा कि शेर के बच्चे ने ज़मीन पर गिरने से बचने के लिए पेड़ की डाल पकड़ी थी। अगर वो पेड़ की डाल ना पकड़ता तो क्या होता, वो धड़ाम से ज़मीन पर गिर जाता। चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है। यहाँ पूछ रहे हैं कि शेर का बच्चा क्यों दहाड़ा था। शेर का बच्चा अपने डर के मारे दहाड़ा था, उसको डर लग गया था, इसलिए वो दहाड़ा था। चलिए अब यहाँ क्या बोल रहे हैं, यहाँ बोल रहे हैं कि भालू साहब किस बात पर पछताए थे। तो इसका उत्तर ये है कि भालू साहब ने शेर के बच्चे को फुटबॉल समझ लिया था और फुटबॉल समझकर उन्होंने उसको पैर मारकर उछाल भी दिया था। कहीं उसको चोट ना लग जाती, कहीं उसको तकलीफ ना हो जाती, इसलिए भालू साहब पछता रहे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ कह रहे हैं कि भालू ने क्यों कहा, ओह, किस आफत में आ फंसा। ऐसा भालू ने इसलिए कहा क्योंकि शेर का बच्चा उसे बार बार उछालने के लिए कह रहा था, और जब वो शेर के बच्चे को बार बार उछाल रहे थे तो उससे वो बहुत थक गए थे। इसलिए भालू ने कहा, ओह, मैं किस आफत में आ फंसा। देखिए बच्चों, अब हमसे यहाँ कह रहे हैं कि हमें बताना है कि पहले क्या हुआ, कहानी में पहले क्या हुआ, उसी हिसाब से हमें इन सारे वाक्यों को नंबर से लगाना है कि कहानी के हिसाब से पहले क्या क्या हुआ। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आएगा कि भालू साहब सैर को निकले, तो हम यहाँ लगाएंगे 1, वेरी गुड। फिर उसके बाद आएगा भालू ने शेर के बच्चे को उछाल दिया, ये वाला, इसमें हम लिखेंगे 2, वेरी गुड। अब नंबर 3 पर आएगा ये वाला वाक्य कि शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल पकड़ ली, ओके। चौथे स्थान पर आएगा भालू ने शेर के बच्चे को लपक कर पकड़ लिया। और 5वें स्थान पर आएगा कि भालू ने घर की ओर दौड़ लगाई। तो इस प्रकार हमारा ये कि पहले क्या हुआ फिर क्या हुआ कंप्लीट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, अब आपको आगे ये बताना है
कि क्या होता अगर, आपको थोड़ा सोचना है और अपना दिमाग चलाना है कि क्या होता अगर भालू शेर के बच्चे को ना पकड़ता। सोचिए क्या होता अगर भालू शेर के बच्चे को ना पकड़ता, तो शेर का बच्चा ज़मीन पर गिर जाता और उसे बहुत चोट लग सकती थी ना। और बच्चों ये बताइए कि शेर का बच्चा 9-2-11 ना होता तो क्या होता। यदि शेर का बच्चा 9-2-11 नहीं होता तो माली उससे बहुत काम करवाता हरजाने के तौर पर, और उसको जुर्माना भरना पड़ता, क्योंकि मालिक को तो चाहिए था या तो वो उससे हरजाना भरवाता या उसको काम करवाता। चलिए बच्चों, अब आपको ये खुद करके देखना है कि जब भालू ने शेर के बच्चे को उछाला वह दहाड़ा, उसके दहाड़ने की आवाज़ कैसी होगी, बोलकर दिखाओ। क्या आप दहाड़ने की आवाज़ निकाल सकते हैं? चलिए आप सब ट्राई कीजिए। और यहाँ पे नीचे लिखे हुए हैं कुछ काम, आपको इन कामों को करना है। जैसे किसी चीज़ को लपकना, फेंकना, कंघी करना। कंघी करना तो आप सबको आता होगा बच्चों। मोज़ा पहनना, जब आप स्कूल आते हैं अपने तो आप अपने मोज़े खुद पहनते हैं कि आपकी मम्मी पहनाती हैं। दबे पाँव चलना, कभी आपने दबे पाँव चलना ट्राई किया है? और धुले कपड़े निचोड़ना, क्या आपको कपड़े निचोड़ना आता है? तो ये सब आपको कार्य करने हैं और देखिए आपको कैसा लगता है ये सब करके। ये देखिए बच्चों, अब यहाँ पर शेर के बच्चे ने घर जाकर अपने माता पिता को अपनी कहानी सुनाई। आपको क्या लगता है कि शेर के बच्चे ने अपनी कहानी में क्या क्या बताया होगा अपने माता पिता को? उसने कहा होगा कि वह आज बहुत बड़ी मुसीबत में फंसते फंसते बच गया। भालू ने उसको फुटबॉल समझ के उछाला, पहले तो वो घबरा गया, फिर उसको भालू की इस हरकत पर आनंद आने लगा। फिर कुछ देर तक जब भालू उसको ऐसे उछालता रहा तो भालू बहुत थक गया और वो उसको उछाल कर भाग गया। इतने पे क्या होता है, भालू के जाते ही वहाँ पर बाघ का माली आ जाता है और उसको बहुत डांटता है और उससे हरजाना भी मांगता है। और हरजाना मांगते मांगते जब वो उससे टाइम मांगता है कि अच्छा मुझे संभलने तो दो, मैं तुम्हें हरजाना देता हूँ, उसी बीच शेर का बच्चा माली को चकमा देकर भाग गया। तो इस प्रकार शेर का बच्चा अपने माता पिता को अपनी पूरी कहानी सुना सकता है ना बच्चों? आप बताइए, आपके हिसाब से शेर ने घर जाकर अपने माता पिता को क्या कहा होगा? अब बच्चों हमको खेल खेल में ये बताना है, ठीक है? अब हमें देखना है, बताना है कि फुटबॉल को फुटबॉल क्यों कहते हैं। फुटबॉल को फुटबॉल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये दो शब्दों से मिलकर बना है, फुट और बॉल, यानी पैर और बॉल, पैर और गेंद, पैरों से खेले जाने वाली गेंद। ठीक है बच्चों? बच्चों अब आपको ऐसे ही उन खेलों के नाम बताने हैं जिनको बॉल यानी गेंद से खेला जाता है। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रखा है, एक उदाहरण दे रखा है आपको, पिट्ठू। ऐसे ही क्या क्या हो सकता है, टेनिस हो सकता है, क्रिकेट हो सकता है। आपको क्रिकेट कैसा लगता है बताइए? टेबल टेनिस हो सकता है। ऐसे बहुत सारे खेल हैं जिनको हम गेंद से खेलते हैं। आपका पसंदीदा खेल कौन सा है? सब मुझसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए बच्चों, अब आपको यहाँ ये समझाना है कि ठंड से बचने के लिए शेर का बच्चा गोल मटोल सिमट कर बैठ गया था। अब आपके विचार से यह बताइए कि शेर का बच्चा ठंड से बचने के लिए और क्या क्या कर सकता है कि उसको ठंड ना लगे। मेरे ख्याल से तो वो खेल सकता है ताकि उसके शरीर में ऊर्जा आए और उसको ठंड ना लगे, है ना? शेर का बच्चा धूप में भी बैठ सकता है, क्योंकि धूप में बैठने पर तो उसको गर्मी लगेगी ना और उसको ठंड नहीं लगेगी, तो इसलिए वो धूप में भी बैठ सकता है। अब आप बताइए, आपके हिसाब से शेर के बच्चे को क्या क्या करना चाहिए जिससे उसको ठंड ना लगे। देखिए बच्चों, इधर हमसे कह रहे हैं कि आपको उलट पुलट शब्दों को लिखना है इन खाली स्थानों पर। जैसे यहाँ पर लिखा है, सर्दियों का मौसम चारों ओर कोहरा ही कोहरा, गर्मियों का मौसम चारों ओर धूप ही धूप। अब इसी तरह से हमें ये उछालने वर्ड के जगह पे ऐसे और शब्द लिखने हैं जिससे ये लाइन कंप्लीट हो जाए। उछालने की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं कि हवा में फेंकना, जैसे शेर का बच्चा फिर से हवा में फेंकने को कह रहा है ना बच्चों? इसी प्रकार पेड़ की एक डाल पकड़ ली, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि पेड़ की एक डाल लपक ली, है ना? हम लिख सकते हैं ना कि पेड़ की एक डाल लपक ली। लिखिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमें कुछ
उपाय दे रखे हैं कि हम ठंड से बचने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। यहाँ ये सारे पॉइंट्स हमें दे रखे हैं ये, और हमें बताना है कि हम ठंड से बचने के लिए और ऐसा क्या क्या कर सकते हैं कि जिससे हमको ठंड ना लगे, है ना बच्चों। तो अब आप बताइए कि आप लोग ठंड से बचने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, और उसमें से इनमें से सारे ऑप्शंस को टिक करें, उन ऑप्शंस को जो आपको लगता है कि आपको ठंड से बचा सकते हैं। तो बच्चों, हम ठंड से बचने के लिए दौड़ लगा सकते हैं, गर्म कपड़े पहनकर घर में बैठ सकते हैं, रज़ाई ओढ़ सकते हैं, ओहो आग भी ताप सकते हैं। पर ये ठंडा पानी, नाना बाबा हम ठंडी में ठंडा पानी नहीं पी सकते, और यहाँ पर गर्म पानी में नहाते हैं, वेरी गुड, और गरम गरम चाय पीते हैं, यस। तो ये सारे ऑप्शन, हम ये सब चीज़ें हम कर सकते हैं ठंडियों में, बस ठंडा पानी नहीं पी सकते, है ना। और ऐसी चीज़ें क्या क्या है बच्चों, आप बताइए जो आप ठंडियों में कर सकते हैं, और ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आप ठंडियों में नहीं करते हैं, और मुझसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए बच्चों, यहाँ हमारा ये पाठ पूरा होता है। आपको ये पाठ कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और साथ साथ पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, और जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ बीबी क्लासेस। जल्दी आपसे मिलूँगी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। बाय बाय।